सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीवेट और एनिका के ब्रेकअप के ऊपर। हाल ही में सीवेट, एनिका, दिग्विजय और लक्ष्य के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और इसी बीच सीवेट और एनिका का ब्रेकअप भी हो गया। तो ब्रेकअप क्यों हुआ, कैसे हुआ, स्टार्टिंग कैसे होता है, इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार, जैसे कि आप सभी को पता है कि शो खत्म होने के बाद भी कंटेस्टेंट्स के बीच में फाइट होता ही रहता है इंस्टाग्राम पे। तो सेम वही हो रहा था, बहुत सारे रील्स बन रहे थे सीवेट और एनिका के खिलाफ, या फिर आप बोल सकते हो कि लक्ष्य के फेवर में रील्स बन रहे थे, जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि इसमें सीवेट और एनिका गलत है और लक्ष्य जो है वो एकदम सही है। मतलब कि जो सीवेट और एनिका का रिलेशनशिप था उस चीज को गलत बोला जा रहा था और लक्ष्य को सही बताया जा रहा था। और बहुत सारे मीम्स ऐसे भी होते हैं जो एनिका के खिलाफ बनता है और उसी चीज को लक्ष्य अपने इंस्टा पे शेयर करता है। और एनिका को हाल ही में बहुत ज्यादा हेट भी मिलने लगा और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें गंदे गंदे मैसेज आ रहे थे, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, जिस चीज से वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही थी। और ये सब चीजें सीवेट को पता चला कि एनिका बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही इन सब चीजों से। तो उन्होंने एनिका को ये बोला कि तू इतना हेट फेस क्यों कर रही है, तुम्हें जो भी सच पता है लक्ष्य के बारे में वो सारा चीज रिवील कर दो। लेकिन एनिका ये नहीं चाहती थी कि वो लक्ष्य के बारे में कुछ भी बोले, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्य का इमेज खराब भी हो सकता था, तो इसलिए वो शांत रहती थी। लेकिन फिर भी एनिका के खिलाफ रील्स बनते ही जा रहे थे, उन्हें हेट मिलता ही जा रहा था। तो ये सब जब होता ही जा रहा था तो सीवेट से रहा नहीं गया। तो उन्होंने किया ना कि अपने इंस्टा पे एक वॉइस नोट्स शेयर किया, जिसमें वो ये बोल रहे थे कि जो भी रील्स वगैरह शेयर कर रहे हैं वो शेयर करना बंद कर दो, वरना मैं सच्चाई बोल दूंगा। लेकिन फिर भी रील्स वगैरह बंद हो ही नहीं रहे थे, पोस्ट होते ही जा रहे थे। तो फिर सीवेट ने क्या ना कि फिर वो बता दिया कि लक्ष्य की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड होने के बावजूद वो इस शो पे आया। और ये चीज एनिका को पता था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, बट फिर भी एनिका हेट फेस कर रही थी और वो लक्ष्य का इमेज बचाने की कोशिश कर रही थी। वो कुछ भी लक्ष्य के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो ये सब चीजें सीवेट ने बोल करके शेयर किया। तो यहाँ तक सीवेट ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया, कोई भी इसमें उन्होंने गलत नहीं किया। लेकिन गलत क्या किया कि लेकिन लास्ट में सीवेट ने एक गलती कर दी, जिसमें सीवेट ने लक्ष्य की गर्लफ्रेंड की आईडी मेंशन करके ये बोल दिया, ये रही आपके प्यारे लक्ष्य भैया की गर्लफ्रेंड। उखाड़ने का मन नहीं था, पर आपने बोला है जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो फिर ये ले लो। तो यहाँ पे उन्होंने यही गलती कर दी कि उन्होंने लक्ष्य की गर्लफ्रेंड की आईडी मेंशन कर दी। तो यहाँ पे सीवेट को ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। अगर सीवेट उस लड़की का नाम मेंशन नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ तक सीवेट बिल्कुल सही था। लेकिन वो आईडी मेंशन करके वहां पे गलत हो गया। और फिर ये सब होने के बाद सीवेट के जितने भी फैंस थे वो सारे उस मेंशन किए हुए आईडी पे जाके उनके कमेंट पे बहुत सारे हेट देने लगे, जबकि उस लड़की का इन सब चीजों में कुछ भी गलती नहीं था, बट फिर भी उन्हें हेट मिलने लगा। और वो लड़की जो है ना, वो एनिका की बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, जिस वजह से एनिका सीवेट से नाराज हो जाती है। तो यहाँ पे एनिका ने उस लड़की का डिफेंड करते हुए ये बोला कि उससे हेट मत दो। यहाँ पे सीवेट जो भी किया वो बिल्कुल गलत था, सीवेट को आईडी मेंशन नहीं करनी चाहिए थी। तो उस लड़की को हेट मत दो। मुझे पता है कि हेट मिलना कैसा लगता है, क्योंकि इतने दिन से मुझे हेट मिल ही रहा है, तो मुझे पता है कि हेट मिलना कैसा लगता है। तो उस लड़की को हेट मत दो। और एनिका ने यह भी बोला कि सीवेट स्टार्टिंग में जो भी कर रहा था वो बिल्कुल सही था, वहां तक वो बिल्कुल सही जा रहा था। लेकिन लास्ट में जब वो उस लड़की का आईडी मेंशन कर दिया तो वहां पे वो गलत हो गया, उससे ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। और फिर लास्ट में एनिका ने अपने फैन से कुछ ये बोला, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। Guys, I am really sorry, but whatever happened in Sivet's broadcast was not good. It's a request, please don't give hate to anyone, especially to a girl. Please understand this. Kindly don't make this topic big. I am not doing well, but I'll clear this ASAP. And will come live to sort everything. Please give us some time. तो ऐसा बोल के जब एनिका ने उस लड़की का और लक्ष्य का साथ दिया, तो ये जानने के बाद सीवेट एनिका से अपसेट हो गया। और फिर सीवेट ने अपने इंस्टा पे कुछ ऐसा स्टोरी डाला जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। Hey guys, from now I don't have a broadcast. And one more thing, I am not with Enika anymore. I am so sorry for whatever I did in my broadcast. He is right, I am wrong. Thank you, that's all. Being a part of Splits was my biggest mistake because I met people there who can be fake. So it's a request. Please don't tag me on any post regarding Splits. तो यही सब कारण था यार इन दोनों का ब्रेकअप होने का। इसके बाद भी और भी चीजें हुई, जैसे कि लक्ष्य लाइव आया था जिसमें वो सीवेट के खिलाफ बहुत सारी चीजें बोल रहा था। दिग्विजय भी लाइव आया था जिसमें वो क्लियरली बोल रहा था कि उस लड़की को बीच में नहीं लाना चाहिए था, उसे आईडी मेंशन नहीं करना चाहिए था। तो ये सब चीजें मैं आपको और बताने लग जाऊं तो यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा।
तो मुझे आपको ब्रेकअप के बारे में आपको बताना था, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो आपको इसके बारे में क्या है कहना यार, आप ही का है कमेंट सेक्शन, तो जाइए कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको जो करना है करो यार, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन।